अरे ओ वाओ, कितना लग्जरी सोफा है ये। अब लग रहा है ना एकदम क्लासी। क्यों माँ जी? हाँ बहू। ड्राइवर, नौकरों के साथ ये पुराना सोफा फिकवा दो। दीदी आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, ये भी तो नया सोफा है। आप इसको बेचोगे ना तो इसकी अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। जितने में लिया है कम से कम उतनी तो आ ही जाएगी। अरे वाह, मानना पड़ेगा। भले ही गरीब घर से आयो लेकिन दिमाग तो है। चलो, इतना एक्सपेंसिव सोफा था, ये भी इसके रिटर्न में मैं अपना मेकअप के प्रोडक्ट खरीद लूंगी। हरिओम हरिओम। कुछ देर बाद अरविंद की दवाई का टाइम हो जाता है तो चांदनी उसे दवाई देती है। ये लीजिए पापा जी, आपकी दवाई का टाइम हो गया, फटाफट से खा लीजिए। आधे घंटे बाद आपको दूसरी दवाई देनी है। मैं अगर भूलना भी चाहूँ ना तो तू टाइम पर दवाई खिला देती है। हमेशा खुश रहो बहू। वहीं दूसरी तरफ श्वेता सैलून से अपना मैनिक्योर करवा कर आती है। तब यू नो माँ जी, आज शाम को मेरी किटी पार्टी है, इसीलिए मैंने मैनिक्योर करवाया है। लेकिन मैं आपसे पहले बोलना भूल गई थी और अब तो मैं खुद कर भी नहीं सकती ना। मैं कह रही थी कि मेरा डिजाइनर ड्रेस है वो गंदा है, आप प्लीज उसे धो दो। लेकिन बहू मैं कैसे? अरे प्लीज माँ जी कर दो ना, मैं आपकी फेवरेट बहू हूँ ना। वो बहुत महंगा है, मैं किसी और को नहीं देना चाहती बाहर। ठीक है, मैं धो देती हूँ अपनी बहू के लिए, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। श्वेता अपने कमरे में चुपचाप बैठ जाती है। वहीं अवंतिका उसकी महंगी ड्रेस धोकर परेशान हो जाती है। लेकिन जब उसे चांदनी देख लेती है तो अरे अरे माँ जी, आप क्या कर रही हैं? ये आपके घुटने में दर्द है और आप यहाँ बैठकर कपड़े धो रही हैं। मैं कर देती हूँ, आपने मुझे क्यों नहीं कहा? हट जाइए। तुझे क्या, मुझे घुटनों में दर्द हो या कुछ भी हो, जब मैं तुझसे प्यार नहीं करती तो मेरे पास क्यों आती है? और वैसे भी मैं अपनी बड़ी बहू का काम कर रही हूँ। माँ जी, बहू के होते सास को काम करने की जरूरत नहीं होती घर में। आप हट जाइए, मैं साफ कर देती हूँ। दीदी को बोल देना आपने ही धोया है। तब चांदनी श्वेता की ड्रेस धोकर सुखाकर अवंतिका को दे देती है और अवंतिका बहू को देती है। थैंक यू माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। अवंतिका थक कर कमरे में लेट जाती है। तब चांदनी सरसों का तेल गरम करके उसके पैरों की मालिश कर देती है। तब तो फिर मेरे पास आ गई। मैंने तुझे बोला है ना, मुझसे दूरी बनाकर रखा कर, मुझे तेरी मालिश की जरूरत नहीं है। लेकिन माँ जी, आपको दर्द हो रहा है और मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। हाँ तो होने दे मेरा, मैं दवाई खा लूंगी। घुटना सच में बहुत दर्द कर रहा है। माँ जी आप कुछ भी बोलो, मैं मालिश करके ही जाऊंगी। चांदनी जबरदस्ती मालिश करके आ जाती है, जिससे अवंतिका को अच्छी नींद आती है और जब वो उठती है तो उसका दर्द गायब हो जाता है। अरे वाह, मेरे घुटने का जितना भी दर्द था वो तो बंद हो गया। सच में इसका मालिश करना तो असर कर गया, खामा दवाई खाती। देखा अवंतिका, तुम्हारी बहू कैसी है? तुमसे ही घर में काम करवाती है और तुमसे नकली प्यार करती है। लेकिन मेरी चांदनी बहू के मन में तुम्हारे लिए कोई नकली प्यार नहीं है। सच्चे मन से तुम्हारा आदर सत्कार करती है, तुम्हारी सेवा करती है। लेकिन तुम तब भी ठुकराती हो और ये सुनकर भी तुम्हारी सेवा करती है। इसे बोलते हैं सर्वगुण संपन्न बहू। और देखना, एक दिन तुम्हें मेरी बहू की कदर जरूर होगी। कुछ भी मत बोलो, किसी नौकर से भी मालिश करवा लेती ना तो भी दर्द चला जाता। और जिस दिन के आने की तुम बात कर रहे हो वो दिन शायद कभी नहीं आने वाला। ऐसे दिन गुजरते हैं। छोटी बहू चांदनी घर का सारा काम करती है, घर में सबका ख्याल रखती है और छोटा बेटा भी अपनी छोटी कंपनी में मेहनत करता है। वहीं दीपक अपनी माँ से न पूछता है, न सैलरी देता है और न उसकी बेगम दिन भर मेकअप करके किसी किटी पार्टी अटेंड करती है, करके किसी काम को नहीं करती है। एक दिन जब श्वेता अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी थी। अरे श्वेता, तेरी बाजी है, चल अब किसको दाव पर लगाएगी? अरे मेरा बस चले तो मैं बुढ़िया को दाव पर लगा दूं, लेकिन अभी पैसे रख देती हूँ। अरे मोनिका, तू सेपरेट रहने वाली थी ना अपने घर वालों से, क्या हुआ? होना क्या था, जब घर की बड़ी बहू मैं हूँ तो मैंने घर से नंदवंत को निकाल दिया। भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी उनसे क्यों शेयर करूँ? अब मैं अकेले रहती हूँ, मुझे सेपरेट होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह यार, तेरा सही है। पैसे तो सच में अपनी सास को दाव पर लगाने वाली है। लगा दे, हमारे घर में भी मेड का काम कर लेंगी। मुझे बहुत अच्छे से पता है कैसे तू नकली प्यार के चक्कर में उसे अपनी उंगलियों पर नचाती है। अरे यार, ये तो मेरा टैलेंट है। वैसे देखा जाए तो माँ जी उन दोनों को नाजायज समझती है। इस तरह से प्रॉपर्टी पूरी मेरी और मेरे हस्बैंड की हुई ना, और फिर धीरे धीरे मैं पूरे घर पर कब्जा कर लूंगी। तो माँ जी पापा जी को मेरी बात माननी पड़ेगी। अब टाइम आ गया है प्यारे देवर देवरानी की, मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूं। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अगली बार तुम सब मेरे घर पर किटी पार्टी करने आना। श्वेता वहां से चली जाती है और घर आते ही अपनी सास को उन दोनों के खिलाफ भड़काती है। बताओ माँ जी, मैंने सही नहीं बोला? देखो, आप भी तो पापा जी की दूसरी औरत से मोहन को पसंद नहीं करती हो, तो फिर इस प्रॉपर्टी में दीपक जी का ही हक हुआ ना। तो इस हिसाब से उन दोनों को घर में भी नहीं रहना चाहिए, और फिर हमारा भी कोई स्टेटस है। ऐसे गरीब बहू बेटे को घर में क्यों ही रखना? आप उन्हें घर से बाहर निकाल दो। तो बिल्कुल ठीक बोल रही है बहू,
इस घर में इन दोनों का कोई हिस्सा नहीं है और मैं तो नफरत करती हूँ। अभी बताती हूँ इन दोनों को। अवंतिका मोहन को कॉल करती है और ऑफिस से घर बुलाती है। क्या हुआ माँ, कोई जरूरी बात थी जिसके लिए आपने मुझे ऑफिस से बुला लिया? हाँ जरूरी बात थी, तभी मैंने तुझे बुलाया। ए चांदनी, अरे ओ चांदनी नीचे आ। चांदनी छत पर पापड़ बना रही होती है। ऐसी भी क्या बात हो गई माँ जी, इतनी तेज आवाज में मुझे बुला रही हैं? दीपक ऑफिस में होता है, इतने में घर के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अरे क्या हो गया भाग्यवान, क्यों घर को इतना सिर पर उठा लिया है तुमने? और मोहन तू तो काम पर गया था। मैंने बुलाया है अब, क्योंकि ये तुम्हारी नाजायज औलाद है तो इसका तो इस घर पर कोई हक नहीं बनता, क्योंकि सारा हक दीपक और दीपक की बहू श्वेता का है। इसीलिए ये दोनों आज से घर में नहीं रह सकते। तुम दोनों को ये घर छोड़ना पड़ेगा, अभी और इसी वक्त। अवंतिका तुम अपनी हद पार कर रही हो, जानती भी हो क्या बोल रही हो? हाँ, जितना हक दीपक का है इस घर पर उतना मोहन का भी है। माँ, आप हमें पसंद नहीं करती, लेकिन हमें इस चीज की भी तसल्ली रहती है कि इस घर में है। अब आप हमें यहाँ से भी अलग कर रही हो। माँ जी हमें अपने साथ रहने दीजिए ना, हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो निकल जाओ, वैसे घर के सामने आउट हाउस है, तुम लोग उधर रह सकते हो। हाँ तुम दोनों उधर रह लो, लेकिन अब इस घर में नहीं रहोगे। नहीं अवंतिका, मेरे बच्चे यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। इनको जाना ही पड़ेगा, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं माँ जी, हमारी वजह से आपको इस घर को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम आउट हाउस में ही रह लेंगे कम से कम। मोहन जी, माँ जी, पापा जी को सामने से ही देख लिया करेंगे, हमारे लिए यही बहुत है। तुम ठीक कह रही हो चांदनी, माँ पापा को यहीं से ही देख कर जी लूंगा। अवंतिका घर के नौकर से दोनों के बैग पैक करके मंगवा लेती है और अपने हाथ से खुद उठकर बाहर फेंक देती है। तब दोनों बहू बेटे अवंतिका और अरविंद का आशीर्वाद लेकर घर से चले जाते हैं और सामने के टूटे फटे आउट हाउस को खोलते हैं, जहां बहुत धूल मिट्टी और कीड़े मकोड़े थे। मोहन जी, ये तो बहुत गंदा है, हमें साफ करना होगा। मुंह पर कपड़ा बांध दो, कहीं धूल मिट्टी से तुम्हारी तबीयत खराब ना हो जाए। दोनों पति पत्नी मिलकर घर की साफ सफाई करते हैं। जहां एक छोटी सी रसोई, बाथरूम और एक छोटी चारपाई थी, वहीं पर वो अपना गुजारा करते हैं। दूसरी तरफ श्वेता धीरे धीरे अपनी असलियत दिखाकर सास ससुर से ही घर में काम करवाती है और दीपक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका छोटा भाई इस घर से निकल गया। वो अपने बिजनेस में ही बिजी रहता था। एक दिन, माँ जी, पापा जी, मेरी फ्रेंड आने वाली हैं, यहाँ की अच्छे से डस्टिंग कर दो और फिर अच्छे से स्नैक्स बना कर ले आना। बहू, ये तो कैसी बातें कर रही है? हम दोनों के शरीर में इतनी जान नहीं है जो घर का काम करें। इतने पैसे हैं तो सही नौकर रख ले, हमसे बेटा कहाँ हो पाएगा ये काम। बहू तुम भूलो मत, हम तुम्हारे सास ससुर हैं, माता पिता समान, और तुम हमारे साथ ऐसे कर रही हो। हाँ तो अपने सिर पर बिठाकर घूमो क्या आपको? अब इस घर में काम करने वाली तो वो चली गई है, तो घर का काम कौन संभालेगा? झाड़ू पोछा बर्तन आप दोनों को ही करना है। और 10,000 का नौकर रखूंगी, इससे अच्छा है मैं 10,000 की लिपस्टिक ले आऊं। चलिए फटाफट चालू हो जाइए। श्वेता अपनी असली रंग दिखाकर उन दोनों से काम कराती है। दोनों ही लाचार होते हैं। वहीं चांदनी अपने पति के साथ चूल्हे पर खाना बनाकर खा रही थी। अरे मोहन जी, आपने चीटिंग करी। मैंने आपको 1 बार खिलाया, आपने मुझे 2 बार खिलाया। अब मैं आपको 4 बार खिलाऊंगी और आपको खाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तुम खिला दो। सच में तुम्हारे हाथ के कढ़ी चावल खाकर मेरा पेट भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता। पापा जी को मेरे हाथ के कढ़ी चावल पसंद है, पूछो क्या। दोनों ही पति पत्नी को बिना परिवार के रहने की आदत नहीं थी, फिर भी जैसे तैसे रह रहे थे। वहीं अरविंद और अवंतिका दोनों की हंसी ठिठोली सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। कैसे दिन आ गए हैं मेरे। जब छोटी बहू यहाँ थी तो घर का सारा काम संभालती थी, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब देखो, जिस बहू को मैं इतना प्यार कर रही थी वही मुझसे सब कुछ कह रही है, और इनसे भी। मुझे अपने बच्चों की याद तो आती है, लेकिन इस बात की संतुष्टि भी है कि वो अपनी बसाई दुनिया में हंस खेल रहे हैं। अरे ओ महाराज और महारानी, मेरी फ्रेंड आने वाली हैं, जल्दी जल्दी काम करो। तब दोनों पति पत्नी काम करते हैं। इतने में उसकी फ्रेंड्स आ जाती है तो अवंतिका चटपटा नाश्ता लेकर आती है। देखो तुम सब, मेरी सास तो खुद काम करके खुश रहती है, एक्टिव रहना चाहिए इस उम्र में। हाँ आंटी, सच में आप थकती नहीं हैं? नहीं बेटी, बहू मुझे काम करने ही नहीं देती। मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। जैसे अवंतिका अंदर आती है तो श्वेता सास का हाथ मरोड़कर, हो, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, जितना खाती है उतना काम तो कर ही सकती हूँ। आपको क्या लगा था कि मैं उस गरीब चांदनी की तरह हूँ जो इस घर का सारा काम करेगी? मैं मॉडर्न हूँ माँ जी, आज तक अपने घर में एक चम्मच नहीं उठाई, यहाँ क्या ही करवा लोगी? छोड़ दे बहू, मुझे दर्द हो रहा। मैं तुझे इतना प्यार करती हूँ और तू क्या कर रही है मेरे साथ?
ओहो, मुझे आपसे कोई प्यार नहीं, मुझे बस पैसों से प्यार है, ऐशो आराम से प्यार है। फिर श्वेता अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी एंजॉय करती है और उसकी एक फ्रेंड किंजल के हाथों से कांच का गिलास गिर जाता है। ओह इट्स ओके किंजल, पापा जी जरा ये जगह साफ कर दीजिए। बहू ये क्या बदतमीजी है, मैं क्यों करूं? तुम अपनी सास पर हक चला सकती हो, मुझ पर नहीं। इस घर में कोई प्यार नहीं है, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। अवंतिका, तुम्हें और तुम्हारी बहू को ये घर मुबारक हो। अरविंद घर छोड़कर सामने वाले घर में रहने चला जाता है, जहाँ बहू का हाथ का खाना खाकर वो खुश हो जाता है। बहू, उस बड़े से घर में बहुत दम घुट रहा था, लेकिन तुम्हारे इस छोटे घर में आकर भी सुकून मिल रहा है, क्योंकि तुम लोग उन जैसों की तरह नहीं हो। पापा जी आपका ही घर है, आप बेझिझक जब चाहें यहाँ रह सकते हैं। दूसरी तरफ गुस्से में अवंतिका से वहां की सफाई करवाती है। नहीं, छोटे घर में दोनों पति पत्नी चटाई बेचकर जमीन पर सोते हैं और पिता खटिया पर सोता है। वहां भी अरविंद को टाइम से चाय नाश्ता खाना मिलता है। दूसरी तरफ अवंतिका घर का काम करके परेशान हो गई थी। ये देखकर चांदनी को भी तरस आता है। एक दिन वो झाड़ू पोछा लगाकर हाँफ रही थी। मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जो मुझे ऐसी बहू मिली? मैंने तो उसे प्यार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज वो लोग छोटे से घर में भी खुश है, उसकी बातों में आकर मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया। ओ यहाँ क्या बैठी हो, सफाई करो, मुझे घर गंदा बिल्कुल नहीं पसंद। बहू, मेरे बूढ़े शरीर में और जान नहीं है, बंद करिए सब। कुछ बंद नहीं होगा, चुपचाप काम करो और मेरे लिए ऑरेंज जूस लेकर आओ, मुझे ब्रांडेड ड्रेस खरीदने जानी है। अवंतिका जैसे तैसे धीरे धीरे ऑरेंज जूस बनाती है, घर की साफ सफाई करती है। फिर श्वेता चली जाती है और ढेर सारी महंगे महंगे ब्रांड के कपड़े और प्रोडक्ट्स खरीदती है। वहीं मोहन बहुत मेहनत करता है, कुछ पैसे इकट्ठे करके किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, लेकिन तब उसका वो बिजनेस नहीं चल पाता। वो 6-7 महीने और मेहनत करता है, तब उसका दूसरा व्यापार चलने लगता है, जिससे 1 साल की मेहनत में ही वो बहुत करोड़पति हो जाता है। और अब उसे आउट हाउस को छोड़कर वो घर के पास किसी बड़े बंगले में रहने लगते हैं। लेकिन इस बात की खबर अवंतिका और श्वेता को बिल्कुल नहीं थी। एक सुबह डाइनिंग टेबल पर पापा जी गर्मा गर्म आपका आलू का पराठा और मोहन जी आपके उबले चने का सलाद। अरे चांदनी, अब तो मेरी मेहनत से बिजनेस और घर दोनों बड़ा हो चुका है, तुम घर का काम क्यों करती हो? एक नौकर क्यों नहीं रख लेती? हाँ बहू। क्यों पापा जी, मैं डाउन टू अर्थ हूँ और अपने घर को सजाने में, घर का काम करने में किसी नौकर को क्यों बुलाना? मल्टीनेशनल कंपनी से कॉल आता है। जी नहीं, ये तो मैं 3 साल पहले अप्लाई करी थी, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बहू किसका कॉल था? जी मैंने डेटा साइंस कर रखी है, साइंस आर्किटेक्चर। कुछ इंजीनियर का मैंने जॉब प्रोफाइल पर अप्लाई किया था जिसकी 50 लाख सैलरी थी और उसका कॉल अब आया। क्या मतलब? तुम एक अमीर घर से हो? क्योंकि इसके एजुकेशन लेने से पहले बहुत पैसे लगते हैं और तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, इंजीनियर की जॉब लाइन में थी। आज तक तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तो तुम्हें बहुत लो बैकग्राउंड से समझता था और तुम मेरे साथ ऐसे गरीब वाले माहौल में रह रही थी। किस लिए? मोहन जी, घर गृहस्थी के लिए सारी मोह माया छोड़नी पड़ती है, बस मैंने वही किया। बता बेटा, हमारी चांदनी बहू कितनी अच्छी है और वो श्वेता एक नंबर की लालची। मुझे तो तरस आता है अवंतिका पर, लेकिन अवंतिका यहाँ आएगी ही नहीं। माँ के लिए मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन माँ ने खुद आने से इनकार कर दिया। मैंने उनसे कुछ दिन पहले भी पूछा था। एक दिन अवंतिका बेहोश हो जाती है और श्वेता उसे ऐसी हालत में छोड़ देती है। तब चांदनी उसे अस्पताल ले जाती है। अस्पताल से घर आने के बाद, ओह तो तुम हो जो माँ जी को यहाँ से ले गई थी। दीदी आपको शर्म आनी चाहिए, माँ जी को बेहोश छोड़कर चली गई आप। अब क्या मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं? जाओ यहाँ से, मैं उनको देख लूंगी। अभी किसी काम की नहीं है। वैसे मेरी फ्रेंड्स ने किटी पार्टी में अच्छी सजेशन दी थी, अगर मैं इन्हें बेच दूं तो मुझे पैसे भी मिल जाएंगे। वहां से चांदनी अपने घर आ जाती है और अगले दिन श्वेता अपने अमीर सहेलियों को कॉल कर देती है सास की नीलामी के लिए। अगले दिन जब अवंतिका को पता चलता है तो वो शॉक्ड रह जाती है। मैं इतने सालों से सब कुछ सहती आई हूँ, तूने जितने भी काम करवाए, और आज तू मुझे बेच रही है, तुझे शर्म नहीं आ रही? मैं तेरी माँ जैसी हूँ। माँ जी इमोशनल ड्रामा करना बंद कीजिए, आप मेरी किसी काम की नहीं हो, आपसे काम भी नहीं होता। कम से कम आपको बेचकर मेरे पास जो पैसे आएंगे उससे मैं ना जाने क्या क्या कर लूंगी। अरे आप लोग रुको मत, बोली लगाओ। 1 करोड़, अरे आप तो मेरी लॉटरी लगने वाली है। 1 करोड़, 1 करोड़ 2। आसपास के मोहल्ले में बात फैल गई थी कि श्वेता अपनी सास को भेज रही है। जैसे ही ये बात पार्टी में जाती हुई चांदनी को पता चलती है, वो फौरन वहां आ जाती है। 5 करोड़ 25 लाख। वाह, इतने सारे पैसे! अरे ये तो तुम हो ना चांदनी, तुम्हारे पास इतने पैसे कब आए कि तुम माँ जी को खरीदो? दीदी, इंसान मेहनत करता है तो एक दिन सही मुकाम पर पहुंच ही जाता है,
लेकिन आपने माँ जी की जो हालत कर दी है ना, उन पर तरस और आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं एक पल के लिए उन्हें आपके पास नहीं छोड़ूंगी। अब मुझे भी वो नहीं चाहिए। पहले पैसे दो और ले जाओ। और हाँ, 6 करोड़ लूंगी मैं। चांदनी 6 करोड़ का चेक साइन करके श्वेता के मुंह पर मारती है और अवंतिका को अपने आलीशान घर में ले आती है, जहां वो अपने हाथ से अवंतिका के पांव धोती है, खाना खिलाती है। अवंतिका अभी भी कांप रही होती है और सदमे में होती है। माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे और मोहन को ना जाने क्या क्या कह गई, फिर भी आज तुम दोनों मेरे साथ हो। और जिसको मैंने इतना प्यार किया था उसने आज मेरी नीलामी कर मुझे बेच दिया। मैंने अरविंद जी आपके साथ भी बहुत बुरा किया, उसकी सजा तो मुझे मिलनी थी। माफ कर दीजिए। अवंतिका, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब तुम यहाँ आ गई हो ना, देखना कितनी जल्दी ठीक हो जाओगी।